ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा तिथियों के बारे में, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तिथियां बड़ी ही बहुत ही महत्व रखती हैं। आज मैं बताऊंगा कि कौन सी तिथि किसी भी शुभ काम में, जैसे यज्ञोपवीत हो गया, विवाह हो गया और सारी तिथियां हो गई, इन तिथियों का प्रयोग हम नहीं करते। शुभ होते हुए भी, लेकिन इन तिथियों का हम प्रयोग नहीं करते। ये एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि जो पंचांग में रहता है, और लेकिन कुछ लोग नहीं जान पाते। तो आप लोगों को हम एक जानकारी दे दें कि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रदोष व्रत है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। प्रदोष व्रत किसे कहते हैं? ये बहुत ही पूर्ण व्रत होता है। इसको कोई भी मनोरथ आप करो और प्रदोष व्रत करो, संकल्प लेके करो, तो वो निश्चित ही पूरा होता है। प्रदोष व्रत कोई तिथि नहीं होती, कुछ तिथियों से निकल के आती है ये। और वो कैसे और कब हम जानेंगे कि आज प्रदोष व्रत है? लोग पंचांग में देख लिए कि आज प्रदोष व्रत है, लेकिन प्रदोष व्रत क्यों है वो हम देखिए। 3 प्रकार का होता है। अगर द्वादशी तिथि हो, तिथि द्वादशी हो और वो आधी रात से पहले समाप्त होती है, दोपहर से पहले दोपहर से पहले समाप्त होती है द्वादशी तिथि, तब प्रदोष व्रत निकल के आता है। दिन हो चाहे रात हो, प्रहर 4 होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक प्रहर, दिन का एक प्रहर, दोपहर, त्रिपहर और चतुर्पहर, तो उसी प्रकार से रात में भी 4 प्रहर होते हैं। ये 12 घंटे का होती है, तो 4 4 4 4 के भागों में हम एक एक प्रहर मानते हैं। 3 घंटों का, 3 घंटों का। तो जैसे 3 घंटे के बाद सुबह से जब सूर्योदय होता है, तो 3 घंटे तक जो है वो प्रथम प्रहर होता है। 3 घंटे से 6 घंटे तक दोपहर, फिर सूर्योदय से 6 घंटे से 9 घंटे तक त्रिपहर, संध्या काल जिसको कहते हैं। और फिर चतुर्पहर वो गोधूली काल होती है, मतलब 6 घंटे से 12 घंटे तक, सूर्योदय से 6 घंटे से 12 घंटे तक वो होते हैं। तो अगर द्वादशी तिथि हो और रात दोपहर से पहले, आधी रात से पहले तिथि खत्म हो जाए, द्वादशी तिथि समाप्त होती है, तब वही प्रदोष व्रत निकल के आता है। दूसरा है, अगर षष्ठी तिथि हो और अगर 1.5 प्रहर से पहले षष्ठी तिथि समाप्त होती है, रात के 1.5 प्रहर से पहले यदि षष्ठी तिथि समाप्त हो जाती है, तो प्रदोष व्रत निकल के आता है। वही प्रदोष व्रत है, वही प्रदोष है। और यदि तृतीया हो और 1 प्रहर से पहले, रात्रि 1 प्रहर से पहले, सूर्यास्त के 3 घंटे के पहले अगर तृतीया तिथि समाप्त होती है, तब ये समझ लीजिए कि आज प्रदोष है। मित्रों, ये तो हुआ प्रदोष की व्रत। प्रदोष व्रत हम करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शंकर का पूजा करते हैं, और इस प्रकार से हम प्रदोष व्रत करते हैं। अगली देखिए, कुछ पर्व तिथियां होती हैं। इस प्रदोष व्रत में भी, प्रदोष काल में भी हम कोई भी, जैसे 16 संस्कार होते हैं, इनमें हम नहीं करते, ये वर्जित है। ये तिथियां पूजा पाठ के लिए मानी गई हैं। एक होता है पर्व तिथियां। पर्व तिथियां, लोग कहते हैं कि अरे आज तो पर्व है, बड़ी अच्छी तिथि है, चलो इसी में शादी कर देते हैं, इसी में यज्ञोपवीत कर देते हैं, इसी में उपनयन, इसी में नामकरण कर देते हैं, अन्नप्राशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पर्व तिथियां जो होती हैं,
भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, भगवान में अब आत्मा को परमात्मा में लगाने के लिए होती हैं। अब पर्व तिथियां कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। कृष्ण पक्ष की अगर अष्टमी है तो ये पर्व तिथि मानी जाती है। इसमें कोई भी हम 16 संस्कार वगैरह कार्य नहीं करते। दूसरा है चतुर्दशी है। दोनों पक्षों की चतुर्दशी में हम कोई भी शुभ काम नहीं करते। भगवान की पूजा पाठ के अलावा कोई भी शुभ काम नहीं करते। अमावस्या और पूर्णिमा है। अमावस्या हो और पूर्णिमा हो, ये पर्व तिथियां मानी जाती हैं। इसमें केवल ईश्वर का ध्यान ही करना चाहिए, पूजा पाठ यज्ञ हवन ही करनी चाहिए। इसमें हम कोई भी 16 संस्कारों में से कोई भी काम नहीं करते। और संक्रांति के दिन होते हैं। संक्रांति के दिन क्या होते हैं? जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जिस दिन प्रवेश करता है वही संक्रांति होती है। संक्रांति तिथि भी हम गंगा स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, व्रत करते हैं। संक्रांति के दिन हम मुहूर्त में, किसी भी मुहूर्त में इन पर्व तिथियों को नहीं लेते। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तिथियां कुछ युगादि तिथियां होती हैं, कुछ मनुयादि तिथियां होती हैं। तो युगादि तिथियां क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जो युगों युगों से चली आ रही हैं। तिथियां, कुछ तिथियां होती हैं जो हमारे प्रलय काल से ही शुरू होती हैं। भगवान की बनाई हुई है ये, किसी आदमी ने ये हमने नहीं बनाया तिथियों को। जैसे वो कौन सी तिथि होती है? आप ये जानते हो कि जब सतयुग लगा तब कौन सी तिथि थी? सतयुग जिस दिन से प्रारंभ हुआ वो कौन सी तिथि थी? मैं आपको बताता हूं। उस दिन तिथि थी कार्तिक शुक्ल नवमी थी। जब सतयुग का प्रारंभ हुआ उस दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सतयुग प्रारंभ हुआ था। अच्छा, जब त्रेता युग चला तब कौन सी तिथि थी? आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब कौन सा युग वो थी? तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन त्रेता, जब भगवान राम जिस युग में जन्म हुआ था, वो त्रेता युग कब से स्टार्ट हुआ? वैशाख शुक्ल की तृतीया से। और देखिए, जब द्वापर, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, द्वापर युग का प्रारंभ कब से हुआ? उस समय कौन सी तिथि थी? आपको मालूम है? देखिए, उस समय तिथि थी माघ कृष्ण की अमावस्या थी। माघ महीना था, कृष्ण पक्ष था और अमावस्या के दिन द्वापर तिथि का, द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण चीज मैंने, ये हम लोगों के अध्ययन में है। हम लोगों को जब पंचांग पढ़ाए जाते हैं, जब मुहूर्त पढ़ाए गए थे, उस समय हमें ये याद करवाया गया था। कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ था? कलयुग जब शुरू हुआ तब कौन सी तिथि थी? आप बताइए। कलयुग जब प्रारंभ हुआ, कलयुग राजा परीक्षित के समय से प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस समय तिथि कौन सी थी? तो देखिए, उस समय तिथि भाद्रपद महीना था, भादो महीना था और त्रयोदशी थी। भाद्रपद की त्रयोदशी थी, उस समय से कलयुग स्टार्ट हुआ। त्रयोदशी के देवता कौन होते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, कामदेव जी होते हैं। तो कलयुग में काम प्रधान इसीलिए है, हर आदमी कलयुगी है। कलयुग का अभी ये हम 5 से 6 7 हजार वर्ष ही बीते हैं, अभी तो कलयुग बहुत दिन है। सुनते हैं कि कलयुग के
पढ़ते भी हैं कि कलयुग के लास्ट में जब कलयुग आएगा तो एक एक फुट के आदमी हुए। जब सतयुग था उस समय आदमी बहुत बड़े बड़े थे, द्वापर में थोड़ा उससे छोटे हुए, त्रेता में और छोटे हुए, त्रेता में और द्वापर में और छोटे हो गए। उम्र भी उनकी, भगवान कृष्ण 120 वर्ष के थे जब वो जवानी पे मर गए थे। द्वापर में भी लोग 300 साल तक सबकी उम्र थी। अब कलयुग में आदमी एक एक फुट का आदमी होगा। जब कलयुग का अंतिम चरण चढ़ेगा तो एक एक फुट के आदमी होंगे और केवल 10-10 साल उनकी उम्र होगी। ये हमने वेदों में पढ़ा है। तो कलयुग सबसे ही, और कलयुग केवल नामधारा। कलयुग में भगवान परीक्षित ने कलयुग से पूछा कि आपको मैं क्यों आने दूं, आप में तो सारी ही खराबियां हैं। लेकिन कलयुग ने ये कहा भगवान महाराज परीक्षित से, भगवान लाख कमी मेरे अंदर हो लेकिन मेरे अंदर एक अच्छाई है कि जैसे त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में लोग घोर तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन कलयुग में अगर केवल नाम का, भगवान नाम का उच्चारण कोई करेगा, कलयुग केवल नाम आधारा, तो अगर केवल नाम का उच्चारण करेगा, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधा कृष्ण, इन भगवान नाम का उच्चारण करने से ही भगवत प्राप्ति आपको होगी। ये हुआ। तो और तीसरा देखिए, तो इस प्रकार से हमने आपको तिथियों के बारे में बताया और आगे हम कुछ और भी बताएंगे कि जो जैसे गणांत तिथियां होती हैं, गणांत नक्षत्र होते हैं, तो ये तिथियां भी मुहूर्त के लिए नहीं होती। जैसे गणांत तिथियां क्या हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आप अब जानते हो। तिथियां नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा की प्रथम 2 घटी और लास्ट में पूर्णा की लास्ट 2 घटी, ये गणांत तिथियां होती हैं। इनको भी हम मुहूर्त में नहीं लेते। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये महीनों के नाम क्यों पड़े हैं? क्या आपने कभी ये सोचा? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन इत्यादि ये नाम क्यों पड़े? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये नाम कहाँ से आए। तो नाम इस तरह से आए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस माह में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है, उसी नक्षत्र के नाम से पूरे महीने का नाम बन जाता है। मित्रों, ये नाम हमें और कहीं से नहीं मिले। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है, जैसे वैशाख माह है, वैशाख माह में चंद्रमा पूर्णिमा के दिन विशाखा पे होती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, इस माह का नाम पड़ गया जेठ है। ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर होते हैं, इसीलिए इस महीने का नाम ज्येष्ठ पड़ गया। इसी प्रकार से 12 महीनों के नाम 12 नक्षत्र के नाम पे पड़ा है। जिस नक्षत्र पे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होते हैं, वही नक्षत्र पूरे महीने का नाम हो जाता है। मित्रों नमस्कार, आप इनको तैयार करिए। ये बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष जानने वालों के लिए, ज्योतिष के जानकार के लिए, हिंदू धर्म के लिए। ये पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम पंचांग का अध्ययन रोज करें, पाप कट जाते हैं अगर हम पंचांग का अध्ययन सुबह सुबह रोज करते हैं। ये एक भगवान का कही हुई बातें हैं कि अगर पंचांग का जो व्यक्ति अध्ययन सुबह सुबह रोज करता है, आज कौन सी तिथि है, कौन सा मुहूर्त है, सूर्य किस नक्षत्र पे है, चंद्रमा किस नक्षत्र पे है,
कौन सा माह है, इन तिथियों का, पंचांगों का अध्ययन जो सुबह सुबह करता है, चाहे किसी की दशा हो, लेकिन वो दशा का जो पाप प्रभाव है वो खत्म हो जाता है मित्रों। इसलिए आप पंचांग का अध्ययन रोज करिए। नमस्कार, धन्यवाद। आगे की वीडियो आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।